आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, या उसी को हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्लिप और स्पीड दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल चीज़ें हैं। तो उसको हम या तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बोलें या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बोलें, बोथ आर सेम। स्लिप एंड स्पीड आर नॉट सेम क्वांटिटीज, बट बोथ आर रिलेटेबल विथ ईच अदर। सो ये हमारा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है या फिर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। यहाँ पे ये हमने वाई एक्सिस पे टॉर्क को रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक्सिस पे मैंने स्लिप को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि हमारा ये कर्व जो है, ये कर्व जैसे कि यहाँ से ये जो रीजन है हमारा, ये रीजन, इसको मैंने मोटरिंग रीजन बोला है, और इधर वाला जो रीजन है इसको हम मैंने ब्रेकिंग रीजन बोला है। इसको एक और वर्ड इसको हम प्लगिंग भी बोलते हैं। और उसके बाद ये नीचे वाला जो ये कर्व है, इसको मैंने यहाँ पे इस रीजन को जनरेटिंग मोड बोला है। तो ये बेसिकली एक एसी मशीन का एक फंडामेंटल कर्व हो जाता है। और इस कर्व में क्या है कि हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो मशीन है वो हमारा मोटर के फॉर्म में कब कैसे कार्य कर रहा है इस रीजन में। बाकी उसमें ब्रेकिंग हो रही है तो वो ये वाला इस साइड वाला रीजन है, और ये हमारा जनरेटिंग रीजन है। तो हम पहले इसमें मोटा मोटा हम ये देखेंगे कि हमारा ये टॉर्क जो है स्लिप पर कैसे डिपेंड, उसकी डिपेंडेंसी कैसे है, स्लिप के वेरी होने से हमारा टॉर्क कैसे वेरी करता है। तो हम देखते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो हमारी मोटर है, जो हमारा इंडक्शन मोटर है, वो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ से ये कर्व स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से कर्व स्टार्ट होने का मतलब कि ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क किसने अचीव किया हुआ है। ये स्टार्टिंग टॉर्क जो है हमारे रोटर की जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू एडजस्टेबल है, यानी कि रोटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे स्टार्टिंग टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रोटर का रेजिस्टेंस जितना हाई होगा हमारी मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क उतना ही होगा। एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट भी यही होती है कि हमारे मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो है हाई हो स्टार्टिंग में, बिकॉज वी नीड इनिशियली वी नीड अ हाई inertia, so we required a high starting torque in initial position when our rotor जब हमारा रन करने लगे। तो इस समय हमारे को हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो हमारा ये रिक्वायरमेंट है कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है हमेशा फुल लोड टॉर्क से हमेशा अधिक होना चाहिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा जो रोटर रेजिस्टेंस है वो हमारा R2 है स्टैंड स्टिल कंडीशन में, तो हमारा टॉर्क जो है, टॉर्क वाला कर्व जो है, टॉर्क यहाँ से हमको यहाँ पे मिले स्टार्टिंग टॉर्क है, ये कम्प्लीटली जो है हमारे रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो जितना ज़्यादा होगा हमारे स्टार्टिंग टॉर्क उतना होगा। तो अगर हम रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू को और बढ़ाते जाएं तो ये हमारा कर्व जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो उतना अधिक मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग में रोटर जो है हमारा घूम नहीं रहा है, रोटर की स्पीड जीरो है, रोटर स्पीड जीरो है। दैट मीन्स कि हमारे स्टैंड स्टिल कंडीशन बोलेंगे उसको। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में हमारी स्लिप जो होती है 1 होती है, क्योंकि हमको पता है कि स्लिप की जो है जो फार्मूला होता है, फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारी स्लिप जो होती है NS माइनस NR अपॉन NS होती है। तो NR की वैल्यू अगर जीरो है तो हमारी स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो व्हेन द रोटर स्पीड इज़ ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ स्लिप इज़ 1। अब जैसे जैसे हमारी रोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी तो हम आगे देखते जाएंगे कि यहाँ पे हमारी स्लिप जो है घटती जाएगी। यानी कि रोटर जैसे हमारा तेज़ी से घूमना शुरू कर देगा तो हमारी जो है स्लिप की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारी जो रोटर की स्पीड है और हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड मीन्स कि द स्पीड ऑफ RMF, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है उसको हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। तो व्हेन द सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू रोटर स्पीड देन द वैल्यू ऑफ स्लिप इज जीरो, एंड हियर द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज ऑल्सो जीरो एंड द रोटर स्टॉप्स हियर। तो इस पॉइंट पे जो है हमारा रोटर जो है रन करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे हम जैसे कि हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे दो कंडीशन मिलती है। एक तो हमको मिलती है कि जो हमारा स्लिप की वैल्यू जो बढ़ने से हमारा जो टॉर्क है वो घटता है, और एक में बढ़ने से टॉर्क बढ़ता है। यानी कि एक में तो लीनियर कंडीशन मिल रही है और एक में हमको
ये वाली जो कंडीशन है इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कंडीशन बोलेंगे। तो इस केस में कैसे हमारा जो है ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो ये हम देखेंगे जैसे, तो स्टार्टिंग में हमारा ये जो हमारा रोटर का जो स्पीड है वो 0 है, तो हमारी स्लिप जो है यहाँ पे 1 है। तो अब जैसे जैसे हम रोटर हमारा रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो वैसे वैसे क्या होगा कि हमारी स्लिप की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। स्लिप की वैल्यू घटने से जैसे जैसे हमारा रोटर रन करना है, रोटर की स्पीड वो बढ़ती चलेगी। रोटर एनआर स्पीड से रोटेट करना फर्दर स्टार्ट कर दिया, तो हमारी क्या हो रही है कि स्लिप की वैल्यू जो है वैसे वैसे घट रही है। स्लिप की वैल्यू वैसे वैसे स्लिप की वैल्यू वैसे वैसे घटेगी, और स्लिप की वैल्यू जैसे जैसे घट रही है वैसे वैसे हमारा ये जो टॉर्क है ये हमारा ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे आने के बाद हमारा मैक्सिमम ये टॉर्क ये अचीव कर ले रहा है। तो स्लिप की वैल्यू घट रही है, यानी कि इधर से इस साइड आने पे, यानी कि ये हमारा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से हमारा इधर जनरेटिंग मोड की तरफ जाते टाइम हमारी स्लिप की वैल्यू 1 है। तो इसके बाद यहाँ पे जैसे हमारी 0.9, 0.8, 0.75 ऐसे करते करते यहाँ पे 0.5 मिलेगी हमको। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम टॉर्क हमको मिलेगा, तो इसको हम मैक्सिमम स्लिप बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लिप की वैल्यू घट रही है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि टी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, यानी कि स्लिप की वैल्यू हमारी जैसे जैसे घट रही है हमारा ये टॉर्क जो है वैसे वैसे बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे आके हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। इस रीजन को हम अनस्टेबल रीजन बोलते हैं। और यहाँ पे जो मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है वो हमको मैक्सिमम स्लिप पे मिल रहा है, इसलिए इसको मैक्सिमम स्लिप पे बोलते हैं। मैक्सिमम स्लिप जो है हमको, वो यहाँ पे हमको मैक्सिमम स्लिप कब मिलती है, ये टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब हमारा जो रोटर का रेजिस्टेंस जो है वो हमारे रोटर के स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क हमको मिलता है। अब क्या होता है इसके बाद, मैक्सिमम टॉर्क तो हमारा ये गेन कर गया, लेकिन हमारी मोटर को ऐसा थोड़ी है कि हमको मैक्सिमम टॉर्क पे हमको रन कराना है, या फिर हमारी मोटर जो है ये हमारी ऐसे ऐसे स्पीड इसकी बढ़ती गई, स्लिप कम हो रही है और टॉर्क बढ़ता गया। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा रिक्वायरमेंट मोटर को फुल लोड पे, फुल स्पीड पे रन कराना है। तो फुल स्पीड पे हमको रन कराने के लिए हम जैसे कि हमारा ये मैक्सिमम टॉर्क गेन करने के बाद अगर हम इसके बाद इसकी रोटर की स्पीड बढ़ाएंगे भी, तो हमारा टॉर्क जो है वो कांस्टेंट रहता है। टॉर्क कांस्टेंट यही हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा जो ये हमारे स्टार्टिंग टॉर्क है और इसको हम अगर ऐसे ऐसे आगे अगर हम इसको बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा फुल लोड टॉर्क है। यहाँ पे हम यहीं पे हमको मोटर हमारी रन करना है। ये रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा मोटर जो है यहीं पर रन करे। तो ये हमारा जो पॉइंट है इस पे हमको फुल लोड टॉर्क मिलेगा, फुल लोड टॉर्क मिलेगा। अब इसके पहले मैंने क्रॉलिंग बढ़ाया था, तो क्रॉलिंग में क्या होता है कि हमारा जो फुल लोड टॉर्क है वो हमारा अनस्टेबल रीजन, यानी कि हमको यहीं पे मिल जाता है। हमारा फुल लोड टॉर्क जो है हमारा हार्मोनिक्स के कारण यहाँ पे फुल लोड टॉर्क जो हमारा यहाँ पे इसका रिजल्टेंट जो इसको इस रीजन पे हमको फुल लोड टॉर्क जो मिलना चाहिए वो हमारा यहीं पे मिल जाता है, जस्ट यहीं पे। तो यहीं पे हमारे मोटर का एक्सीलरेट करना बंद कर देती है, और वो हमारी NS/7। तो वो मैंने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया है, पिछली वीडियो में क्रॉलिंग, तो उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा फुल लोड टॉर्क हमको यहाँ पे मिलेगा। तो अब इसके बाद क्या होगा कि हम भले ही रोटर की स्पीड हम बढ़ती जाए, लेकिन हमारा यहाँ पे हमारा टॉर्क क्रिएट नहीं होगा, बल्कि अब हमारा टॉर्क धीरे धीरे घटना शुरू कर देगा। घटते घटते हमारा यहाँ पे जब हमारी रोटर की स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी, तो हमारी टॉर्क जो है वो हमारी क्या होगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ पे स्लिप की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। टॉर्क 0 तो स्लिप 0, यानी कि अगर हम ये हमारा अगर हम राइट से लेफ्ट साइड की तरफ चलें, यानी वाई एक्सिस की तरफ, यानी कि ब्रेकिंग रीजन की तरफ अगर हम चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारी स्लिप जो है बढ़ रही है। तो स्लिप क्या है, बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.3 है, 0.5 है, 0.7, 0.8, और यहाँ पे 1 हो रही है। तो